जय हिंद एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू फोर्स डिफेंस एकेडमी। आज हम बात करेंगे इंडियन आर्मी की, जो कि वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट आर्मी है इन टर्म्स ऑफ मैन पावर। अगर हम मैन पावर की बात करें तो फर्स्ट चाइना है और उसके बाद आता है इंडिया। बट अगर हम टेक्नोलॉजी और अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो उसमें फर्स्ट आता है यूएसए। ठीक है, यहाँ पे हम नंबर में ज़्यादा है, ऐसा नहीं समझना कि सेकंड लार्जेस्ट इसका मतलब कि पावर में भी सेकंड लार्जेस्ट है। फर्स्ट लार्जेस्ट अमेरिका है ऐसे पावर में। कि अगर हम बात करें एक्टिव सोल्जर्स की तो इट इज़ अराउंड 1.23 मिलियन, इससे भी ज़्यादा हमारे यहाँ क्या है एक्टिव सोल्जर्स है। उसके साथ ही आर्मी कोर्स की बात करें तो 14 कोर्स है, कॉम्बैट डिवीजन है 40। तो इसी तरीके से इसी साइज को देखते हुए इंडियन आर्मी जो है काफ़ी बड़ी आर्मी है। और देखिए हमारा जब फॉर्मेशन कब हुआ था 1895 में। 1895 में अंडर ब्रिटिश रूल क्या होता है, इंडियन आर्मी का फॉर्मेशन होता है 1 अप्रैल 1895 को। उसके बाद हमारी जो अभी वाली आर्मी है, मतलब प्रेजेंट फॉर्म जो है आर्मी का इंडिपेंडेंस के बाद, वो 1950 में फॉर्मेशन होता है 26 जनवरी को। और हमारे फर्स्ट जो कमांडर इन चीफ है वो बनाए जाते हैं के एम करियप्पा। ये के एम करियप्पा वो फर्स्ट कमांडर इन चीफ, इंडियन कमांडर इन चीफ जब बनाए जाते हैं तभी हम सेलिब्रेट करते हैं आर्मी डे। किस दिन सेलिब्रेट करते हैं आर्मी डे, ये आपको कमेंट में बताना है। आर्मी डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं ये आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। देखिए बेसिक इन्फॉर्मेशन हम आर्मी की देख लेते हैं। उसके पहले देखो आर्मी डे हमने देख लिया, ये आपको कमेंट में बताना है। इसके अलावा आर्मी का जो मोटो है वो होता है सर्विस बिफोर सेल्फ। क्या होता है, सर्विस बिफोर सेल्फ। सर्विस बिफोर सेल्फ, सेवा परमो धर्म, ये क्या होता है आर्मी का मोटो होता है। और आर्मी के भी जो हेड होते हैं, देखिए ऑल मतलब कोई सी भी आर्म्ड फोर्सेस, उसके हेड कौन होते हैं, सुप्रीम कमांडर जो होते हैं हमारे प्रेसिडेंट। उसके बाद आर्मी के हेड हो जाते हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जो कि कौन है प्रेजेंट, वो भी कमेंट में बताना है। प्रेजेंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का नाम आपको क्या बताना है, कमेंट में बताना है। उसके बाद हम देखते हैं स्ट्रक्चर आर्मी का। तो स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो इसमें सबसे ऊपर होता है हमारा हेडक्वार्टर। सबसे ऊपर क्या होता है, हेडक्वार्टर, जो कि लोकेटेड है न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में। अब हेडक्वार्टर के अंदर आती है कमांड्स। हेडक्वार्टर के अंदर आता है कमांड्स। क्या आता है, कमांड्स, जो कि कितनी है कमांड्स आर्मी में, 7 कमांड्स है। ठीक है, जिस तरीके से हमने देखा था एयरफोर्स में भी 7 कमांड्स है, वैसे आर्मी में भी कितनी कमांड है, 7 कमांड्स है, जिसमें से 6 ऑपरेशनल है और 1 क्या है, फंक्शनल है। 6 क्या है, ऑपरेशनल है, और 1 क्या है, फंक्शनल है। अब देखो कहाँ कहाँ लोकेटेड है वो देख लेते हैं हम। तो ईस्टर्न कमांड जो है कहाँ लोकेटेड है, कोलकाता वेस्ट बंगाल में। वेस्टर्न कमांड जो है हमारे लोकेटेड है चंडी मंदिर हरियाणा में। नदर्न कमांड उधमपुर जम्मू कश्मीर में। सेंट्रल कमांड लखनऊ उत्तर प्रदेश में। सदर्न कमांड पुणे महाराष्ट्र में। एंड साउथ वेस्टर्न कमांड जयपुर राजस्थान में। तो ये जो 6 हमने देखी, ये क्या है, 6 ऑपरेशनल कमांड एट द टाइम ऑफ ऑपरेशन ये यूज की जाती है। और एक जो है हमारी फंक्शनल कमांड है, दैट इज आर्मी ट्रेनिंग कमांड, शिमला हिमाचल प्रदेश में। ये क्या है, आर्मी ट्रेनिंग कमांड है, ट्रेनिंग कमांड। अब देखिए कमांड तो पर्टिकुलर एरिया आ गया। अब इसको डिवाइड किया जाता है कोर्स में, जैसे हमने एयरफोर्स में देखा था हेडक्वार्टर, देन कमांड्स, विंग्स, स्क्वाड्रन, फ्लाइट्स। इस तरीके से आर्मी को डिवाइड किया जाता है। सबसे ऊपर हेडक्वार्टर, देन कमांड्स, कमांड्स के अंदर आता है कोर्स। ठीक है, कोर्स जिसको लेफ्टिनेंट जनरल कमांड करते हैं। उसके अंदर आता है डिवीजन, डिवीजन के अंदर आता है ब्रिगेड, उसके अंदर आता है बटालियन। मतलब कोर्स के अंदर डिवीजन हो गया, डिवीजन के अंदर ब्रिगेड हो गया, ब्रिगेड के अंदर कई सारे बटालियन होती है, बटालियन के अंदर कंपनी होता है, कंपनी के अंदर प्लेटून होता है, प्लेटून के अंदर सेक्शन रहता है। और सेक्शन जो रहता है 10 सोल्जर से मिलके बनता है। ठीक है, 10 सोल्जर। अब कुछ सेक्शन से मिलके प्लेटून बनेगा, मतलब 2 या 3 सेक्शन मिलके क्या बन जाएगा, प्लेटून। यहाँ पे 30 सोल्जर हो गए। ऐसे ही 3 से 4 प्लेटून मिलके कंपनी बनेगा तो 120 सोल्जर हो गए। वैसे बटालियन ऐसे ऐसे क्या होता है, बढ़ता जाता है। और इस तरीके से आर्मी जो है पूरे स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में काम करती है, वरना ऐसे हेडक्वार्टर में बैठ के कैसे काम कर पाएंगे। तो ऐसे इनका डिवीजन किया जाता है ताकि आर्मी का मेंटेनेंस सही तरीके से हो सके। ठीक है, अब हमने देखा तो सबसे ऊपर हमारा जो कोर्स था, कमांड हमने देखा। उसका जो कोर्स है उसको अलग अलग मतलब तरीके वाला अलग अलग फंक्शंस रहते हैं, ऑपरेशंस रहते हैं। जैसे स्ट्राइक कोर्स, इनका काम क्या रहता है, ऑफेंसिव ऑपरेशन करना, मतलब अटैक करने वाला। ठीक है, वहीं होल्डिंग कोर्स जो है इनका डिफेंसिव ऑपरेशन रहता है। और वहीं मिक्स्ड कोर्स जो रहती है उनका दोनों काम रहता है, ऑफेंसिव प्लस डिफेंसिव। उसके बाद अगर हम डिविजन्स जो देखें, हमारे कोर्स के अंदर क्या था, डिवीजन। डिवीजन की अगर हम बात करें तो इन्फेंट्री डिवीजन होता है, आर्मर्ड डिवीजन होता है, ऐसे माउंटेन डिवीजन होता है और
आर्टिलरी होता है। इन्फेंट्री का काम क्या है, मतलब ग्राउंड फोर्स का काम करती है। आर्मर्ड जो होता है ऑफेंसिव एक्शन, जो टैंक्स के साथ अटैक करना रहता है तब यूज़ की जाती है। माउंटेन जब हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर होता है तब यूज़ किया जाता है। एंड आर्टिलरी ये फायर पावर सपोर्ट करती है, ठीक है। तो ये क्या है, पूरा स्ट्रक्चर, इस तरीके से आर्मी का स्ट्रक्चर होता है। वहीं अगर हम रैंक्स की बात करें, अब रैंक्स की बात करें, मतलब किस तरीके से जो ऑफिसर्स रहते हैं उनको, मतलब जो भी वहाँ पे जॉब करते, जो भी काम करते हैं आर्मी में, किस तरीके से उनको उनका स्ट्रक्चर बना हुआ होता है। तो सबसे नीचे रहते हैं आपके नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स, जो सिपाही रहते हैं, सिपाही जो रहते हैं, ठीक है, सोल्जर्स जो रहते हैं। उसके ऊपर आते हैं जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स, और उसके ऊपर सबसे ऊपर रहते हैं कमीशन्ड ऑफिसर्स। ये जो आपके ऑफिसर्स लेवल के रहते हैं, एसएसबी देख के जब जाते हो आप, तो वो क्या रहते हैं, कमीशन्ड ऑफिसर्स। उसके नीचे जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स, उसके नीचे नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स। अब देखिए, अगर हम वेपन्स की बात करें, वेपन सिस्टम की अगर हम बात करें, तो हमारा सिस्टम किस तरीके से चलता है। देखो, वेपन्स की अगर हम बात करें आर्मी में, तो पहला तो होता है इन्फेंट्री वेपन्स, जो सोल्जर्स के हाथों में रहते हैं, मतलब सोल्जर्स जो चलाते हैं। इन्फेंट्री वेपन्स सोल्जर लेवल के जो वेपन रहते हैं। इसमें छोटे आर्म्स की अगर हम बात करें तो AK-203 ये असॉल्ट राइफल है, SIG-716 ये भी बैटल राइफल है, इंसास ये भी हमारी पुरानी राइफल है, इंडियन मेड ही है ये, लेकिन अभी क्या हो चुकी है, फेज्ड आउट हो चुकी है, ठीक है, इंडियन है या। उसके बाद मशीन गन्स जो होती है, लाइट मशीन गन, मीडियम मशीन गन, हाँ मशीन गन, स्नाइपर राइफल, ठीक है। तो ये क्या हो गई, मशीन गन्स हो गई। उसके बाद एंटी टैंक वेपन्स जो हो गए, कार्ल गुस्ताव, RPG और नाग मिसाइल, ये क्या हो गए, हमारे एंटी टैंक वेपन हो गए, तो ये सोल्जर लेवल के हो गए। उसके बाद होते हैं आर्मर्ड वेपन्स, मतलब जो टैंक्स यूज़ किए जाते हैं, टैंक्स जो यूज़ किए जाते हैं, जैसे अर्जुन हो गया मेन बैटल टैंक, T-90 हो गया, T-72 हो गया। तो ये क्या है, टैंक्स है जो कि हमारे आर्मी में यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद आर्टिलरी वेपन्स, मतलब जो गन पावर वाले रहते हैं, फायरिंग वाले जो वेपन्स रहते हैं। गन आर्टिलरी होती है हमारे पास K9, वज्र, धनुष एंड बोफोरस। उसके साथ रॉकेट आर्टिलरी जो है, पिनाका, मल्टीबैरल रॉकेट लॉन्चर, उसके साथ ग्रेड BM-21, ये क्या हो गया, आर्टिलरी हो गया। उसके बाद मिसाइल सिस्टम अगर हम आर्मी में देखें तो ब्रह्मोस, नाग, प्रलय, ये हमारे पास मिसाइल्स है। उसके बाद एयर डिफेंस सिस्टम अगर हम देखें तो आकाश हो गया, QRSM, स्पाइडर, ये क्या है, एयर डिफेंस वेपन्स है हमारे पास, क्योंकि आर्मी भले ही लेकिन अटैक तो हो सकता है एयर से, तो उसके लिए डिफेंस के लिए हमारे पास ये सिस्टम है। उसके बाद आर्मी के एविएशन वेपन देखे, देखो जरूर नहीं कि एविएशन वाले जो रहेंगे, एयरक्राफ्ट जो रहेंगे सिर्फ एयरफोर्स में रहेंगे, आर्मी में भी एविएशन विंग रहता है, वहाँ पे एविएशन वेपन्स जो है, ALS ध्रुव हो गया हमारा, रुद्र हो गया, देन लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर हो गया। तो ये क्या है, हमारे एविएशन वेपन से। अगर हम देखें हमारे इंडिजिनस वेपन्स जो हमारे देश में आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम के अंदर जो बनाए गए, अर्जुन हो गया जो हमारा टैंक है, पिनाका, धनुष, आकाश, LCH, नाग मिसाइल, ये सब क्या है, इंडियन मेड है, इंडिजिनस वेपन से। तो ये वेपन सिस्टम के बारे में हमने देखा हमारे देश के। अब देखिए, अगर हम बात करें कि हमारे स्ट्रेटेजी में क्या चेंज है, देखो पहले हमारे पास हम एक गन का यूज़ करते थे, इंसास, अब इसको फेज्ड आउट कर दिया है, अब हम 2 गन का यूज़ करते हैं। कौन सी 2 गन का यूज़ करते हैं, AK-203 एंड SIG-716, मतलब हम ड्यूल राइफल डॉक्ट्रिन का यूज़ करते हैं, 2 का साथ में यूज़ करते हैं। उससे क्या होता है, काफ़ी अच्छा हम रोल प्ले कर सकते हैं, मतलब पास की रेंज हो तो भी हम इसको चला सकते हैं, दूर रेंज हो तो वहाँ पे भी चला सकते हैं। मतलब AK-203 और SIG-716, देखो इसकी रेंज है 300 to 400 मीटर, ये 600 to 800 मीटर। तो इन दोनों का हम क्या करते हैं, साथ में यूज़ करते हैं हमारी आर्मी में। अब देखिए, इंडिया के अगर आर्मर्ड कोर्स की अगर हम बात करें, अर्जुन जो है हमारे देश का इंडिजिनस है। इंडिजिनस क्या है, टैंक है, वेस्टर्न डिज़ाइन से बनाया गया है। और जो T-90 भीष्म है, ये क्या है, रशिया से लिया गया है, मतलब रशिया की डिज़ाइन पे बनाया गया है। तो दोनों टैंक मिलके हमारे देश में क्या करते हैं, आर्मर्ड कोर्स को काफ़ी ज़्यादा मजबूत बनाते हैं और हमारे देश में मदद करते हैं। उसके साथ ही हमारे पास एक और टैंक है, जोरावर, ठीक है, जोरावर जो कि इंडिया का खुद का है। कहाँ का है ये जोरावर, इंडिया का खुद का लाइट टैंक है, जो कि हाई एल्टीट्यूड पे भी अगर हम ले जाना चाहते हैं तो वहाँ पे भी हम ले जाके क्या कर सकते हैं, आसानी से इससे अटैक कर सकते हैं। अब देखिए, 2 होता है, एक तो हमारा आर्मर्ड कोर्स होता है और एक होता है मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री। देखो एक और चीज़ बताती है, एक होता है हमारा इन्फेंट्री, उसके बाद एक होता है आर्मर्ड कोर्स, यहाँ लिखा आर्मर्ड कोर्स, उसके बाद होता है एक मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री और एक होता है आर्टिलरी। तो इन्फेंट्री का काम क्या है, ये जो सोल्जर्स मतलब फुट पे चल के, मतलब जो सोल्जर्स लड़ते हैं ज़मीन पे, वो हो गया हमारा इन्फेंट्री। आर्मर्ड कोर्स क्या हो गया, ये जो हम टैंक्स का यूज़ करते, वेपन्स का यूज़ करते, वो हो गया।
मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री कौन होता है कि आप ऐसे टैंक्स का यूज़ करके, मतलब आप फुट पे चल के लड़ाई कर रहे हैं लेकिन यूज़ कर रहे हैं आप ऐसे टैंक्स या किसी बड़े वेपन का। और आर्टिलरी क्या हो गया, जहाँ पे आप फायर पावर का यूज़ कर रहे हैं। तो ये 4 टाइप्स होते हैं, ठीक है, आर्मी में। तो आर्मर्ड कोर्स और मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री में काफ़ी कंफ्यूजन हो जाता है। इन दोनों का डिफरेंस ये है कि इसके अंदर बैठ के चलाया जाता है, टैंक डायरेक्ट लड़ाई करता है, और मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री में देखो ये बाहर से लड़ाई करेंगे, टैंक को यूज़ करेंगे फायर के लिए, ठीक है, ये दोनों में अंतर होता है। तो उसके बाद हमारी पैरा स्पेशल फोर्स जो है, मतलब आर्मी तो है ही से, उसके साथ एक स्पेशल फोर्स होता है। एयरफोर्स में बताना भूल गई थी, एयरफोर्स की स्पेशल फोर्स का नाम है गरुड़। वैसे ही आर्मी में कौन है, पैरा एसएफ है, पैरा स्पेशल फोर्स है। देखो इनका बेरे जो है बेज है और स्पेशल फोर्स है शोल्डर पे लगा होता है। तो हमारी जो स्पेशल फोर्स होती है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, मतलब इनको स्पेशल ट्रेन किया जाता है, अलग अलग जो मिशंस होते हैं, ऑपरेशंस होते हैं, वहाँ पे इनको ले जाया जाता है, लाइक काउंटर टेररिज्म, होस्टेज रेस्क्यू, स्पेशल रिकॉग्निशंस। तो ऐसे मिशंस में इनको ले जाया जाता है और काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से इनको ट्रेन किया जाता है, ठीक है। तो स्पेशल फोर्सेस का काम रहता है। कई सारे ऑपरेशंस में इन्होंने ऑलरेडी रोल प्ले किया, जैसे 1971 ये जो चाचरो रेड था वहाँ पे वर्क किया है, ऑपरेशन कैक्टस जो कि मालदीव्स में चलाया गया था, सर्जिकल स्ट्राइक में, उसके साथ ऑपरेशन महादेव जो जम्मू एंड कश्मीर में चलाया गया था। तो इस तरीके से काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है हमारी पैरा एसएफ ने, और अभी भी करती आ रही है। काफ़ी इंपॉर्टेंट, मतलब इनकी ट्रेनिंग होती है और अच्छे से रोल प्ले करते हैं। तो हमने देखा किस तरीके से हमारी जो आर्मी है अलग अलग लेवल पे वर्क कर रही है और अच्छे तरीके से हमारे देश की सुरक्षा कर रही है। उनका काम ही है कि हमारी सोवरनिटी, नेशनल इंटीग्रिटी की क्या करना, सुरक्षा करना। तो देखो क्लियर हायरार्किकल कमांड स्ट्रक्चर, मतलब पूरी तरीके से स्ट्रक्चर बना हुआ है, लाइक कमांड, कोर्स एंड डिविजन्स एंड सभी। तो मैनेजमेंट प्रोवाइड करवाता है मिलियंस ऑफ सोल्जर्स को, क्योंकि इतने मिलियन अगर सोल्जर है हमारी आर्मी में तो उनको मैनेज करना, स्ट्रक्चर, उसके लिए स्ट्रक्चर होना काफ़ी ज़रूरी है। उसके साथ ही मॉडर्नाइजिंग फॉर अ मिशन, मतलब जिस तरीके से हमारे स्पेशल इक्विपमेंट्स लाइक ड्यूल राइफल डॉक्ट्रिन इन चीज़ों की तरफ जा रहे हैं, लाइक लाइट टैंक की तरफ जा रहे हैं, तो ये हमारे आर्मी को और क्या करवाते हैं, स्पेशल टेक्निक्स प्रोवाइड करवाते हैं। उसके साथ हाईली सिलेक्टिव राइगरसली ट्रेंड हमारे जो पैरा एसएफ है, तो वर्ल्ड क्लास स्पेशल ऑपरेशंस की हमें कैपेबिलिटी प्रोवाइड करवाता है। तो इसी तरीके से इंडियन आर्मी जो है कंटिन्यूस इवोल्यूट कर रही है और इसी तरीके से हमारे देश को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती है। तो दैट्स ऑल अबाउट इंडियन आर्मी। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।